नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित विषय का कार्यपत्रक 53 और 54 हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये है वो 40 के गुणनखंड नहीं हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन। 10 है वो 20 का भी है और 60 का भी एक गुणनखंड है। और 16 और 24 का एक सार्वगुणनखंड, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 22 और 44 का यहाँ 11 हो जाएगा। और 25 और 35 का 1 और 5 दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। इसमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, तो यहाँ 28 हो जाएगा। ख है, इनमें से कौन कौन सी संख्या 555 का एक गुणनखंड है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, इनमें से कौन सा 276 का एक गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ 33 हो जाएगा। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणनखंड ये हो जाएंगे 1, 2, 5 और गुणज का मतलब होता है यानी कि इसका 12 और 12 के बाद 24, फिर 12, 36, फिर 12, 48, यानी कि एक पहाड़ा होता है किसी संख्या का, वही गुणज कहलाता है। तो प्रथम 5 है वो गुणज लिखने हैं। 25 का हो जाएगा 25 का 1, 5 और 25 ये गुणनखंड हो जाएंगे। और गुणज हो जाएंगे 25, 50, 75, 100 और 125। 44 का हो जाएगा गुणनखंड 1, 2, 4, 11, 44 और 22। और इसके गुणज हो जाएंगे 44, 88, 132, 176 और 220। नेक्स्ट है पाँचवा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं 228 के, यानी कि 228 में 2 का भाग है वो 114 बार गया। फिर 2 का भाग इसमें जाता है तो 2 का भाग 114 में 57 बार। फिर 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता है तो 3 का 57 में 19 बार और 19 का 19 में 1 बार। और इसके बाद में इसको 2, 2, 3 और 19 ये है उसके हो जाएंगे गुणनखंड। उसी प्रकार ये है 3, 3, 3, 5 ये गुणनखंड हो जाएंगे 135 के। और 125 के 3, 3, 5, 5 ये गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, मैं यानी कि एक संख्या है, मैं एक संख्या 90 और 60 दोनों की गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 540। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 54 कक्षा 8 का गणित विषय का। तो इसमें LCM और HCF की समझ बना पाना से संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। तो यहाँ 15, 30, 45 और 60। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भाग विधि के द्वारा 24, 30 और 18 का LCM ज्ञात करना है, इनकी लघुत्तम समअपवर्त्य ज्ञात करना है। तो यहाँ 24, 18 और 24, 30 और 18। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, यहाँ 12 बार जाएगा, यहाँ 15 बार, यहाँ 9 बार। उसी प्रकार इसमें भी 2 का भाग 6 बार, 15 बार और 9 बार। उसी प्रकार इसमें 3 का भाग है वो 3 का भाग है वो इसमें 2 का भाग 3 बार चला जाएगा, 15 और 9। 3 का भाग है वो 1 बार, 3 में, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार। और फिर 3 का भाग है वो 5 में जाएगा नहीं, 9 में वो 3 बार चला जाएगा। और फिर 5 का भाग है वो 5 में 1 बार और इसमें 1 बार, 1 1 लिख देंगे। और इस प्रकार से ये है जो लघुत्तम समवर्ती हो जाएंगे। यानी कि 2 यहाँ पहले 2 है वो यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये 2 है यहाँ लिख देंगे, गुणा 2 यहाँ लिख देंगे, गुणा 3 यहाँ लिख देंगे, फिर गुणा 3 यहाँ लिख देंगे और फिर 5 ये है। और इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 360। ये हो जाएगा लघुत्तम समअपवर्त्य। नेक्स्ट है तीसरा, भाग विधि के द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समअपवर्त्य ज्ञात कीजिए। वही तरीका है, 2 का भाग 72 में और 48 में देंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ 18 और यहाँ 12 आ जाएंगे। इसमें भी 2 का भाग जाता है तो यहाँ 9 और यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जाता है, 9 के अंदर तो नहीं जाता है, 9 का 9 लिख देंगे। और 6 के अंदर जाता है तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर 3 का भाग 9 में भी जाता है 3 बार और 3 के अंदर 1 बार। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का 1 लिख देंगे। उसके बाद में जो यहाँ जो ये गुणनखंड आए हैं 2, 2, 2, 2, 3, 3, इसको हम यहाँ गुणा के रूप में लिख देंगे। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और इसको हम अगर गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 144। तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समअपवर्त्य।
नेक्स्ट है चौथा, महत्तम समप्रत्यय ज्ञात कीजिए 28 का, यानी कि 28 के ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये ज्ञात कर लिए, और 24 के हैं वो भी ये अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। और यहाँ फिर उसके बाद में 24 और 28 के हमें कॉमन देखने हैं, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिए। उसके बाद में 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिए। बाकी कॉमन है नहीं तो सिर्फ ये हुए, तो इसको हम गुणा कर देंगे 2 × 4 यानी कि 8। तो इसका 28 और 24 का महत्तम समप्रत्यय आ जाएगा 8। इसी प्रकार ख है 35 और 21 में, तो इसका भी हम अभाज्य पहले गुणनखंड करेंगे दोनों के, और उसके बाद में जो भी कॉमन होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और उसको गुणा कर देंगे। यहाँ केवल 7 कॉमन है तो यहाँ 7 हमने लिख दिए, तो ये हो जाएगा इसका में से। नेक्स्ट है ग 40 और 18, तो इसका हम कॉमन देख लेते हैं। 2 और 2 यहाँ 2 ही कॉमन है, तो यहाँ 2 हो जाएगा में से। और घ है 48 और 32, तो इसमें जो कॉमन है यहाँ 2 2 2 2 यानी कि 4 बार 2 है वो कॉमन है, तो हम 4 बार यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ इसका में से आ जाएगा 16। तो दोस्तों ये थे कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 53 और 54। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।